हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बेहतरीन होंगे और अपने प्रिपरेशन बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपकी एजुकेटर हूँ प्रगति। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर 2 का। बहुत बार आपसे रिपीटली आज भी अपने क्वेश्चन पूछे कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या हो। तो बात करते हैं इस टॉपिक की। व्हाट इज द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जिसे इन शॉर्ट कहा जाता है MBO। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को इन शॉर्ट कहा जाता है MBO। यानी क्या होता है ये MBO? MBO जिसे कॉइन किया गया था, यानी ये थ्योरी कौन लेके आए थे? पीटर एफ ड्रकर ये थ्योरी लेकर के आए थे। यानी इस थ्योरी को प्रोफाउंड किसने कहा था? पीटर एफ ड्रकर ने इस थ्योरी को प्रोफाउंड किया था। वो उन्हें ओरिजिनेटर माना जाता है इस थ्योरी का, और इन्होंने इसके बारे में मेंशन कर रखा था अपनी बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में। इसके रिगार्डिंग इन्होंने मेंशन भी कर रखा था। तो और ये बुक पब्लिश हुई थी 1954 में, ये बुक पब्लिश हुई थी। यानी कौन ये थ्योरी? MBA, जो कि मेजर तौर पे आज बड़े पैमाने पे यूज की जाती है, लार्ज लेवल पे ये यूज की जाती है। ये थ्योरी लेकर के आए थे पीटर एफ ड्रकर। इन्होंने इस थ्योरी को मेंशन किया था अपनी बुक, जो कि 1954 में पब्लिश हुई थी, और उस बुक का नाम था द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें इन्होंने MBO के बारे में पहली बार कॉइन किया था। अच्छा, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि MBO होता क्या है? MBO क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो MBO की थ्योरी कहती है कि MBO का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी कंपनी के गोल क्या हो रखे हैं। उस कंपनी का मेजर मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। भाई कंपनी के दो ही गोल होंगे, या तो सबसे पहला वो प्रॉफिट अर्न करने पे ज्यादा ध्यान देगा, यानी वो इस बात को ध्यान देगा कि वो कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, पहला रीजन। या फिर दूसरा जो रीजन होगा वो ये होगा कि कैसे कंपनी सरवाइव कर सके। भाई अगर कोई नई कंपनी होगी तो सबसे पहले वो क्या सोचेगी? नई कंपनी तो यही सोचेगी ना कि पहले वो मार्केट में स्टैंड कर सके। भाई जब आप मार्केट में स्टैंड कर पाओगे, एग्जिस्ट कर पाओगे, तभी तो प्रॉफिट अर्न की बात होगी। अगर आप मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, स्टैंड ही नहीं कर पा रहे हो, तो क्या प्रॉफिट की बात करना तो बेवकूफी है कि नहीं? सबसे पहला, अगर आप कोई स्टार्टअप है या आपका कोई बिजनेस है, आप क्या करोगे? आप सोचो कि ज्यादा पहले कस्टमर आपके बिजनेस की तरफ जाने, या तो कस्टमर आपका जो प्रोडक्ट आप डिलीवर कर रहे हो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो। कस्टमर को पहले पता तो होना चाहिए कि आप किन प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो, तभी तो प्रॉफिट अर्न की बात होगी। अगर कस्टमर को ये पता ही नहीं है कि आप किसमें डील कर रहे हो, यानी कस्टमर अवेयर ही नहीं है आपके प्रोडक्ट से, आपकी सर्विसेज से जो आप डिलीवर कर पा रहे हो, तो क्या कोई भी कंपनी कितना भी उसमें कैपिटल क्यों ना इन्वेस्ट हो, कितना भी फाइनेंशियल स्टेबल क्यों ना हो, क्या वो एग्जिस्ट कर पाएगी मार्केट में? मुझे बताइए, पॉसिबल है? बताइए फटाफट से मुझे बताइए, क्या ये पॉसिबल है? बताइए भाई। नहीं हो पाएगी ना? बेशक नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर कोई नई कंपनी है, सबसे पहले उसके लिए जरूरी है मार्केट में स्टैंड करना, यानी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है मार्केट में सर्वाइव करना। अगर मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, आज का जो कॉम्पिटेटिव चल रहा है, कॉम्पिटिटिव जमाना कह सकते हैं जो चल रहा है, उसमें सबसे पहली चीज क्या है कि आपको मार्केट में स्टैंड करना आना चाहिए। पहले आप मार्केट में स्टैंड तो कीजिए, बाद में प्रॉफिट की बात होगी। जब आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज जो आप डिलीवर कर रहे हो उसके बारे में जब लोगों को पता होगा, तभी तो आप प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। अगर किसी को पता ही नहीं होगा तो प्रॉफिट अर्न करने की बात कहाँ से आई? तो कंपनी के मेजर तौर पे दो गोल होते हैं। पहला, मार्केट में स्टैंड करना, यानी अपनी पहुंच बनाना, लोगों को अवेयर करवाना कि वो क्या गुड्स और सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं। दूसरा, तब बात आती है प्रॉफिट अर्न करने की। जब आप मार्केट में स्टैंड कर पाते हो तभी प्रॉफिट अर्न करने की बात जमीनी तौर पे बेहतर होती है। अदरवाइज अगर आप मार्केट में अभी नए नए हो और आप सोचो कि आप अपना प्रॉफिट बिल्कुल मैक्सिमाइज कर लो, या आपके जो कॉम्पिटिटर हैं आप बिल्कुल उनके बराबर स्टैंड कर लो, तो क्या इसके लिए कोई रॉकेट साइंस हो पाएगा? कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, पहले आपको स्टैंड करना आना चाहिए ना। तो MBO यही कहता है कि सबसे पहले आप गोल की प्लानिंग कीजिए। हर कंपनी का, डिफरेंट कंपनी का जो गोल है वो अलग अलग है। कोई कंपनी अगर नई आई है तो सबसे पहले मेजर फोकस है कि हम मार्केट में स्टैंड कर पाए, लोग हमारे बारे में जान जान पाए। और जो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही है कंपनी, उसका मेजर गोल क्या होगा? ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया जा सके। यही दो गोल तो कंपनी के होते हैं। तो MBO यही कहता है कि सबसे पहले आप गोल की प्लानिंग करिए। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, सबसे पहले उसको सेट करिए, और उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर पैरामीटर सेट करिए। एक प्रॉपर आप स्केल बनाइए कि हाँ, मुझे ये पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, और उसी के अकॉर्डिंग मेरा जो स्टेप्स है वो पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप आपको डिसाइड करना होता है, जिसको कहते हैं पैरामीटर। पैरामीटर कहीं कुछ अलग से नहीं है,
पैरामीटर का मतलब होता है कि आपने अपने गोल की प्लानिंग की, उसके बाद आप उस गोल को अचीव करने के लिए आपका एग्जैक्ट पैरामीटर क्या है, नेसेसरी स्टेप्स क्या है, या फिर कह सकते हैं आपके एक्शंस क्या है जो आपको लेने हैं उस पर्टिकुलर गोल को फुलफिल करने के लिए। तो यही बात करता है एमबीओ। यानी एमबीओ क्या है, एक ऐसी टेक्निक्स है जो बहुत फंडामेंटल फॉर्म के बारे में बताती है। फंडामेंटल फॉर्म इन द सेंस एमबीओ बताती है कि प्रोसीजर क्या होना चाहिए, ठीक है। ये मेजर तौर पे वो प्रोसीजर बताती है जो कि मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होता है। अब मैनेजमेंट कौन कौन से फीचर्स इन्वॉल्व होते हैं भाई, अगर मैनेजमेंट के फीचर की बात की जाए तो सबसे मेजर फोकस क्या है कि जो भी एम्प्लॉयज हैं वो एक साथ मिलकर ज्वाइंटली काम करें, ठीक है, और जॉइंटली स्टैब्लिश करे, रिकॉर्ड करे और मॉनिटर करे गोल्स को फॉर द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एमबीओ में मेजर फोकस किया जाता है एम्प्लॉयज की एंगेजमेंट को। यानी ऐसा ना कि हर एम्प्लॉय इंडिविजुअल तौर पर सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, उन्हें ज्वाइंटली काम करना है। इसीलिए एमबीओ मेजर तौर पे फोकस करता है मैनेजमेंट के, यानी जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो इंडिविजुअल बेसिस पे काम करें, यानी वो इंडिविजुअल बेसिस पे काम ना करके वो एक टीम के फॉर्म में काम करें। यानी वो बेहतर तरीके से गोल को अचीव करने के लिए क्या जरूरी है भाई, गोल को अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ज्वाइंटली बेसिस पे काम करें। मेजर जो स्टेप्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप आप वो एक्शंस लें, और जो पर्टिकुलर टाइम पे आप मॉनिटर करते रहे कि भाई जिस गोल के साथ आपने स्टार्ट किया था इस इनिशिएटिव, या फिर जिस गोल के साथ आपने एक्शन शुरू किया था लेना, क्या वो गोल आप फुलफिल कर पा रहे या फिर किस हद तक आप उस गोल को अचीव कर पा रहे हो। इसी के बारे में बताता है एमबीओ यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यानी कि अगर क्रक्स की बात की जाए तो एमबीओ क्या कहता है, ये बात करता है मैनेजमेंट की कि मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट टीम वर्क। यानी सबसे पहले आप गोल की प्लानिंग करो, फिर क्लियर पैरामीटर सेट करो, यानी मैनेजमेंट करो, साथ ही साथ जितने भी टीम मेंबर्स है सब जॉइंटली वर्क करें, जॉइंटली स्टैब्लिश करें उस गोल को, और उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी स्टेप जरूरी है नेसेसरी उन्हें वो प्लान करें और उसके अकॉर्डिंग एक्शंस ले, ताकि वो मॉनिटर कर सके, रिकॉर्ड कर सके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंपनी उस गोल को कितना अचीव कर पाई या फिर मैनेजमेंट उस गोल को कितना अचीव कर पाए। तो ये क्या है, ये होता है एमबीओ यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो चैप्टर 2 में से। एमबीओ हर बार आपको एमबीओ से एक ना एक क्वेश्चन आपको एवरी टाइम आपको देखने को मिलेगा, तो निग्लेक्ट तो आप टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। आज के इस टॉपिक, आज का अगर बात है सेशन की, तो आप किसी भी टॉपिक को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। हर टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर टॉपिक आपका एमबीओ से कनेक्टेड है। आपसे कुछ भी पूछ लेता है, एडवांटेज पूछ सकता है, डिसएडवांटेज पूछ सकता है, स्टेप्स पूछ सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये एमबीओ क्या होता है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये क्लियर हो गया तो अब बात करते हैं क्या होता है एमबीओ का पूरा साइकिल, यानी एमबीओ के प्रोसेस की बात करते हैं। यानी ये तो पता चल गया ना भाई, आपको ये तो पता चल गया एमबीए होता क्या है, लेकिन एमबीए का प्रोसेस कैसे होता है ये भी तो जानना जरूरी है, तभी तो सारी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, है ना। तो एमबीओ क्या है, एमबीओ के अगर प्रोसेस साइकिल की बात करें किस तरीके से एमबीओ वर्क करता है, सबसे पहला स्टेप है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि गोल सेट करना। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे किसी कंपनी का गोल होगा कि सबसे पहला अगर स्टार्टअप है तो कहेगा सबसे पहले अगर मार्केट में एग्जिस्ट तो करे, वो सबसे पहले उसे अपना पहचान बनानी है कि लोग उसके बारे में जाने। और अगर कोई कंपनी ऑलरेडी है तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके, सेल को डबल कर सके, है ना। प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे होगा, सेल को बेहतर कर सके, जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसको कब डबल कर पाएगी, जब तब डबल तो होने का मतलब क्या है कि प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट को अपने ऑब्जेक्टिव अपने गोल फिक्स करना होते हैं। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव गोल है कंपनी के उसको अलाइन करना होता है एम्प्लॉय गोल के साथ। यानी कंपनी का जो गोल है, मैनेजमेंट का गोल है, वो कहीं से भी एम्प्लॉय के गोल से अलग नहीं होना चाहिए। अगर मुझे बताइए कंपनी अलग सोच रही है, एम्प्लॉय अलग सोच रही है, तो क्या ये 100% प्रोडक्टिविटी पॉसिबल है, मुझे बताइए। एक जेन्युइन आंसर दीजिए आप मेरे को। क्या अगर कंपनी के प्रोस्पेक्टिव अलग है, कंपनी का ओपिनियन अलग है, एम्प्लॉय का पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल इंटरेस्ट कुछ अलग हो रखा है, तो क्या कंपनी ग्रो कर पाएगी, पॉसिबल है ये भाई। हर कोई अपना अपना सोच रहा है, ये होगा ना। अगर हर कोई अपना अपना सोच रहा है तो कंपनी कैसे अपने गोल अचीव कर पाएगी। कंपनी एम्प्लॉय से मिलकर के बनती है, और कंपनी तभी ग्रो करती है जब सारे एम्प्लॉय जॉइंटली बेसिस पे वर्क करें। कोई भी एम्प्लॉय
या फिर कैसे जो भी एम्प्लॉयज काम करे, अगर वो उनके जो गोल्स है वो कंपनी के गोल से डिफरेंट हो जाएंगे, तो ऐसे केस में ये पॉसिबल नहीं कि वो कंपनी पर्टिकुलर टाइम में मैनर में अपने गोल को अचीव कर सके। तो एमबीओ कहता है कि भाई ठीक है, कॉर्पोरेट ने अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, कंपनी ने अपना ऑब्जेक्टिव सोच के लिए, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, तो ये जरूरी है, सबसे पहला स्टेप है। लेकिन कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव जब सेट किए जा रहे हैं या कंपनी जब अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रही है, उस ऑब्जेक्टिव को एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव के साथ भी अलाइन करना चाहिए, यानी एम्प्लॉयज के भी ऑब्जेक्टिव सेट होने चाहिए और अलाइंड होने चाहिए कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव से। ये कैसे होगा कि भाई एम्प्लॉय कॉर्पोरेशन को ये क्लियरली मेंशन करना होता है कि हमारा क्या पर्टिकुलर गोल है, कि अगर हम नई कंपनी है तो हमें सबसे पहले तो लोगों के बीच अपनी पहचान बनानी है। तो एम्प्लॉय क्या करेंगे, एम्प्लॉय भी अपनी 100% प्रोडक्टिविटी के साथ काम करेंगे, एम्प्लॉय भी जो अपने ऑब्जेक्टिव है उसी अकॉर्डिंग सेट करेंगे। डिफरेंट तरीके के टास्क इसमें जो कंपनी है वो डिवाइड कर देती है एम्प्लॉयज के बीच। जैसे सेल्स टीम को सेल्स का काम दे देगा, आपको सेल्स देखना है। मार्केटिंग टीम क्या कर रही है, मार्केटिंग का काम कर रही है। और उसके बाद जो और अगर कैसे प्रोडक्शन टीम प्रोडक्शन का काम करे, तो यहाँ पे क्या हुआ, सबके जो ऑब्जेक्टिव वो सेट किए गए, सबके ऑब्जेक्टिव अलग अलग डिफाइन किए। तो यही होता है सेट करना एम्प्लॉयज पे ऑब्जेक्टिव, एम्प्लॉयज पे गोल, जिसे अलाइन किया जाता है कोऑपरेटिव ऑब्जेक्टिव के साथ। ये था आपका सेकंड स्टेप। इसके बाद थर्ड स्टेप में मॉनिटर की जाती है परफॉर्मेंस। थर्ड स्टेप में क्या किया जाएगा, जो टास्क असाइन किया गया, ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो भी टास्क असाइन किया जा रहा है उसे मॉनिटर करने का काम किया जाता है। मॉनिटर कैसे करती है कंपनी, कंपनी ये देखती है कि जिस भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को उसने, जैसे मान लीजिए कोई मार्केटिंग का पर्सन होता है, कंपनी ने क्या किया, उसको मार्केटिंग का पर्सन, तो कंपनी उसे क्या एक्सपेक्ट करेगी कि भाई तुमने प्रोडक्ट की कितनी मार्केटिंग की, जो सर्विसेज हम डिलीवर कर रहे हैं उसके बारे में कंज्यूमर को कितना पता चला। मार्केटिंग के पर्सन से वो टेक्निकल बात तो पूछेगा नहीं, क्या कंपनी का सीईओ पूछेगा कि मार्केटिंग के पर्सन से पूछेगा बताओ टेक्निकल लेवल पे तुमने कितना बेहतर किया, पूछेगा, बताइए आप मुझे, नहीं पूछेगा ना। मार्केटिंग के पर्सन से क्या पूछेगा, भाई तुमने एडवर्टाइज पे कितना ध्यान दिया, या फिर सेल्स टीम से जाकर क्या एडवर्टाइज के बारे में पूछेगा। सेल्स टीम तो कहिए हमारा काम तो सेल करने का था, सेल टीम तो क्लियरली कहेगी भाई मार्केटिंग वाले पर्सन ने मार्केटिंग ही नहीं ढंग से की, लोगों को पता ही नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, लोगों को पता ही नहीं है सर्विसेज के बारे में, तो सेल कहाँ से होगी, हो पाएगी। अब कंपनी क्या करेगी या सीईओ क्या करेगा, वो मार्केटिंग वाले पर्सन से, मार्केटिंग हेड से कांटेक्ट करेगा, मार्केटिंग हेड करेगा, कहेगा कि ठीक हमने तो अपनी तरफ से सारी चीजें कर दी लेकिन सेल टीम हमें कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है। तो क्या ऐसे कंपनी ग्रो कर पाएगी, बिल्कुल भी नहीं। एमबीओ का जो थर्ड स्टेप कहता है परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, वो इसी के रिगार्डिंग है कि जिस भी एम्प्लॉय को, जिस भी पर्सन को, जिस भी डिपार्टमेंट को जो भी टास्क दिया गया है उसको ये उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, कि भाई मार्केटिंग पर्सन को, अगर मार्केटिंग हेड को या मार्केटिंग डिपार्टमेंट को काम दिया गया कि आप ज्यादा एडवर्टाइज करो, तो ये मॉनिटर करना कि क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने अपना काम फुलफिल किया है, क्या जितना सोचा गया था, जिस तरीके से एडवर्टाइज होनी चाहिए थी, क्या मार्केटिंग टीम ने वो डिलीवर की है या फिर नहीं। फिर सेल्स टीम से एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाँ मार्केटिंग ने अपना काम बहुत ढंग से किया है। अब सेल्स टीम पे बात आती है कि वो कितने तरीके का ऑफर्स लेकर के आ रही है, किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर रही है। तो ये क्या होता है, ये सारे टीम का क्या होता है, परफॉर्मेंस मॉनिटर किया जाता है, जो भी उनको टास्क दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद फोर्थ स्टेप में इवेलुएट किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया थर्ड और फोर्थ स्टेप आपका बिल्कुल कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। भाई हमने क्या किया, बीइंग अ सीईओ ऑफ अ कंपनी, मैंने सारे डिपार्टमेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर किया, मतलब मॉनिटर किया कि हर कौन कौन सा डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है। उसके बाद मैंने इवेलुएट किया कि जो टास्क मैंने असाइन कर रखा था पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, चाहे सेल्स की बात की जाए, चाहे मार्केटिंग की बात की जाए, चाहे प्रोडक्शन की बात की जाए, या फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट की बात की जाए, जिससे भी मैंने जो टास्क दिया था क्या वो टास्क बेहतर तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, यानी मैं उनकी क्या करूँ, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करूंगी, इनकी परफॉर्मेंस पे इवेलुएट करूंगी कि जिस तरीके से या जिस वे में मैंने डिलीवर किया था, जिस वे में मैंने टास्क असाइन किया था, क्या उसी वे में टास्क को फुलफिल किया गया है या नहीं। और जब बीइंग अ सीईओ ऑफ अ कंपनी, जब क्या होगा, मैं ये फाइंड आउट करूंगी कि हाँ भाई जो मैंने टास्क असाइन दिया था जिस भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को या जिस भी एम्प्लॉय को, उस अकॉर्डिंग ही उस पर्सन ने या फिर उस डिपार्टमेंट ने काम किया है। तब बात आती है रिवॉर्ड देने की, कि भाई अगर कोई पर्सन, कोई एम्प्लॉय, कोई डिपार्टमेंट बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है, बेहतर तरीके से अपनी चीजें मैनेज कर रहा है, जो टास्क उनको असाइन कर रहा है, दिया जा रहा है, वो टास्क कर रहा है, तो क्या ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो उस एम्प्लॉय को, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को रिकॉग्नाइज करे और उन्हें रिवॉर्ड भी दे।
तो एमबीओ कहता है कि भाई आप टास्क सेट करो, उस टास्क को अलाइन करो एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्टिव के साथ, उन्हें उनका टास्क दो और फिर उनके टास्क को मॉनिटर करो कि जो कहा गया था वो वैसा काम कर रहा है या नहीं। इसके बाद इवैल्यूएट करो कौन बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है, यानी जो टास्क दिया था किसने वो टास्क के साथ और बेहतर तरीके से कौन कितना परफॉर्म कर पाया, और जो भी एम्प्लॉय जो भी डिपार्टमेंट बेहतर तरीके से परफॉर्म करा उसे रिवॉर्ड भी दिया जाए। तो ये होता है ओवरऑल प्रोसेस ऑफ एमबीए। एमबीए यानी क्या, किस तरह से मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का ये पूरा प्रोसेस है जिसको ओवरऑल 5 स्टेप्स में कवर किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमबीओ से आपके रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आपसे पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसमें मैं बार बार आपको बता रही हूँ, बिल्कुल भी आप इस टॉपिक को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। द फ्रेज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वाज कॉइन्ड बाय पीटर एफ ड्रकर एंड फर्स्ट अपीयर्ड इन विच ऑफ हिज बुक, यानी जो फ्रेज था एमबीओ का प्रोफाउंड किसने किया था, पीटर एफ ड्रकर ने, और किस बुक में इन्होंने इसमें मेंशन किया था। तो आंसर क्या है भाई, ये उन्होंने प्रोफाउंड किया था प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पे 1954 में। राइट आंसर क्या है आपका, बी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मुझे आप सबके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल के जरिए भी मुझे अपना फीडबैक बता सकते हो रिगार्डिंग द क्लास। टेलीग्राम चैनल वो जरिया है जिसके जरिए हम एक दूसरे से 1 to 1 इंटरेक्ट कर पाते हैं। आपके कोई भी डाउट है रिगार्डिंग योर कोर्स, रिगार्डिंग एनी ऑफ द टॉपिक रिलेटेड टू CIB, आप मुझसे डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो और मैं आपके जो भी डाउट है जो भी क्वारी है उनका सवालों का जवाब बिल्कुल आपको प्रोवाइड करूंगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फीडबैक जरूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, टिल देन टेक केयर।